लक्ष्मी जी को ढूंढने पर भी जब कोई न मिला और ये नजर भगवान श्री नारायण पर पड़ी तो उन्हें देखकर उन्हें वरण कर लिया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी और प्रेम पूर्वक अपने निवास अर्थात भगवान के वक्षस्थल को देखने लगी। जब भगवान ने अपने वक्षस्थल में सबका निवास करने का स्थान दिया, वहां से वह सभी परिक्रमा करते हैं। उस समय सभी को आनंद हुआ, किंतु दैत्य दुखी हुए। तब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र से एक सुंदर कन्या के रूप में वारुणी देवी का प्रकट हुआ। भगवान ने उन्हें दैत्य को ले लिया। उस वारुणी को प्राप्त कर दैत्य प्रसन्न हुए। इस प्रकार देवी रूप से वह समुद्र मंथन चलता रहा। ये समुद्र मंथन क्या है? संसार ही समुद्र है, मन ही मंगलाचल पर्वत है। ये प्रेम की डोर एक वासुकी नाग है, मन इधर-उधर भटकता है। इसे कोई आधार दो, चाहे वह परमात्मा का चाहे गुरुदेव का हो। जब आधार मिलेगा तो मन स्थिर होगा, फिर स्थिर मन से प्रभु के पीछे लग जाओगे तो पहले विष लेंगे, बस सहल होगे तो अमृत भी निकल आएगा। इस प्रकार समुद्र मंथन चलता रहा और अंत में वह स्वयं भगवान श्री हरि की धन्वंतरी भगवान के रूप में प्रकट हुए, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक कहलाए। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। जब दैत्यों की दृष्टि उस अमृत कलश पर पड़ी तो उन्होंने भला उस कलश को छीन लिया। यह देखकर देवता दुखी हुए। उन्होंने उस कलश को पाना चाहा, किंतु दैत्य उस कलश को लेकर भागने लगे। वह दैत्य आपस में एक दूसरे से कलश छीनकर अमृत पीना चाहते थे। दैत्यों के द्वारा कलश लेकर भागने, छीनने, झपटने के कारण वह कलश अमृत से भरा था। धरती पर चार जगह चलता, हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक आदि स्थानों पर कालानुसार समय अनुसार कलशोत्सव कुंभ पर्व मनाया जाता है। दैत्यों के द्वारा कलश लिए जाने पर देवता दुखी होकर भगवान के पास पहुंचे। उनकी दीन दिशा देखकर भगवान ने कहा, देवताओं तुम घबराओ मत, मैं अभी माया से तुम्हारे काम बनाता हूँ। उधर दैत्य तो पहले ही आपस में लड़ रहे थे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। उनमें से कुछ दैत्य कह रहे थे, देवताओं ने भी हमें बार बार परिश्रम कराया है, उन्हें भी अमृत मिलना चाहिए। दैत्य आपस में तू मैं कर रहे थे। भगवान ने बहुत ही अद्भुत तथा अवर्णनीय रूप धारण किया। उस स्त्री का शरीर नील कमल के समान श्याम रंग का था, अंत में आकर्षक था, दोनों कान बराबर। इस प्रकार भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। आप विवेकी पुरुष इस प्रकार दैत्यों को उन्होंने विस्मित करने के लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया और अपने रूप से मोहित कर दैत्यों को बोला कि मैं इस प्रकार मोहिनी अपने कलश लेकर देवताओं के पास आकर उन्हें अमृत प्रदान कर दिया। दैत्यों को उन्होंने अपनी बातों का उल्लेख अमृत कलश लेकर बोला कि मैं पहले पतला पतला अमृत देवताओं को पिला देता हूं, फिर मैं आपको नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत पिला दूंगी। दैत्यों ने बोला कि आप तो बहुत रूपवती हैं, जैसा आप बोल उसे समझें। उन्होंने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार पर राहु जो था, राहु ने अमृत पी लिया, किंतु राहु जो था वो सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया। राहु जो दैत्य था वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और अमृत पीने लगा। और सूर्य और चंद्र के द्वारा पोल खोलने पर भगवान ने उसका सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। अमृत पान करने वाला अमर होता है, किंतु सुदर्शन चक्र का वार करने खाली नहीं जाता। अतः अमृत चक्र राहु की देह दो भागों में बट गई। उसका शरीर राहु कहलाया और धड़ केतु कहलाया। बाद में ब्रह्मा जी ने उन्हें ग्रह बना दिया। वही राहु केतु के पर्व के दिन सूर्य
चंद्र पर आक्रमण करते हैं। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है। जो समुद्र मंथन से महालक्ष्मी जो वस्तुएं प्राप्त हुई, दिव्य महालक्ष्मी कौस्तुभमणि पारिजात वृक्ष कल्प मदिरा कामधेनु धन्वंतरि भगवान चंद्रमा रावत हाथी अप्सराएं रंभा आदि और शैव गोला शंखी धनुष अलाहल विष कालकूट शंख अमृत भगवान शंकर शुक्राचार्य के गुरु हैं। इस प्रकार दैत्यों और देवताओं का संग्राम शुरू हो गया। अमृतपान के बाद देवता काफी बलशाली हो गए और उन्होंने दैत्यों को पराजित कर दिया। इस पर दैत्यों के गुरु जो थे शुक्राचार्य ने राजा बलि को यज्ञ करने का आश्वासन दिया। भगवान शंकर शुक्राचार्य के गुरु हैं, उन्हीं की कृपा से संजीवनी विद्या प्राप्त न हुई। थोड़ा भजन कर लें। भज गोविंदा 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 भज गोविंदा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब भगवान की कृपा से देवताओं ने अमृतपान कर लिया, तब उनमें नई चेतना का संचार हुआ, उनके उत्साह से नवीनता आ गई। किंतु दैत्य को एक तो केवल श्रम मिला और दूसरा वह मोहिनी के द्वारा चले गए। अतः उनका उत्साह जाता रहा। जब देवताओं ने उन पर आक्रमण किया, दैत्यों ने बैठकर उनका सामना किया, किंतु अमृतपान किए देवताओं को वह हरा न सके।
सभी महान दैत्य उस युद्ध में मारे गए। इंद्र के द्वारा वज्र के प्रहार से दैत्यराज बलि भी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए। देवता आनंदित हो गए और पुनः स्वर्ग पर उनका अधिपति हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से नारद के कहने पर देवताओं ने युद्ध रोक दिया। तब बचे हुए दैत्य अपने राजा बलि के शव को तथा प्रधान असुरों के शव को लेकर अस्ताचल को बढ़ाया। वहां शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया और जिन दैत्यों के अंग नहीं कटे उन्हें भी जीवित कर दिया। भगवान शंकर शुक्राचार्य के गुरु उन्हीं की कृपा से उन्हें संजीवनी विद्या प्राप्त हुई, जिसके प्रभाव से उन्होंने दैत्यों को जीवित कर दिया। बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुवर, अब तो दैत्यों को कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तब शुक्राचार्य जी बोले, राजा, जीवन मृत्यु जय प्रजा ये तो उलट फेर होते ही रहते हैं। यह सही है कि अमृतपान किए देवताओं को मारना असंभव है, किंतु पराजित करना असंभव नहीं है। यदि तुमको बिना अमृत पिए अजय होना है तो केवल 3 कार्य करने होंगे: गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा और गौ सेवा। इन तीनों का आशीष पाने वाले को नारायण भी नहीं दे सकते। अगर तुम सब छोड़कर इनकी सेवा करो। तब राजा बलि ने गुरु के कहे अनुसार गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा और गौ सेवा करना प्रारंभ कर दिया। समय का चक्र पलटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर देवता आनंद से स्वर्ग तलाश घूमने लगे। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अब आगे का वृत्तांत मन को स्थिर करके बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि वह प्रसंग धीर धारण करने वालों को भी अधीन कर देता है। भगवान शिव जब विषपान करके कैलाश लौट गए तो उन्हें समाधि ली। जब समाधि से शिव उठे तब उन्होंने प्रभु के मोहिनी अवतार लेने की बात याद की। तब वह सती के पास भगवान के पास पहुंचे और मोहिनी रूप को दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान नारायण ने उन्हें बहुत समझाया। इस प्रकार भगवान शिव का और भगवान शिव को भगवान नारायण ने मोहिनी रूप का दर्शन कराया। आगे राजा बलि के चरित्र में सुखदेव जी बोले, राजन, मैंने तुम्हें पहले बताया कि देवासुर संग्राम में इंद्र के द्वारा वज्र से मृत्यु को प्राप्त हुए राजा बलि को दैत्य शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से पुनः जीवित करके उन्हें ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा तथा गौ सेवा करने की शिक्षा दी, जिसे बलि ने सहर्ष स्वीकार किया। वह तन मन धन से तीनों की सेवा करने लगा। इस कर्म के प्रभाव से उनका तेज बढ़ रहा था। फिर ब्राह्मणों ने उस पर कृपा करके उनसे विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। उस यज्ञ के पूर्ण होने पर यज्ञ कुंड में सुवर्ण मंडित एक दिव्य रथ प्राप्त हुआ, जो सब प्रकार की युद्ध सामग्रियों से परिपूर्ण था। ब्राह्मणों ने वह रथ राजा बलि को दिया और अजय होने का आशीष भी दिया। तब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य तथा दादा प्रहलाद को प्रणाम करके दैत्य सेना को साथ लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए निकले। उन्होंने इंद्र की अमरावतीपुरी को घेरकर शुक्राचार्य के द्वारा दिए हुए शंख को बजाया। इंद्र को युद्ध का अनुमोदन दिया। इंद्र ने युद्ध की शंखनाद को सुनकर देवलोक बृहस्पति ने विचार विमर्श किया। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, देवराज, जिस प्रकार काल के सामने कोई टिक नहीं सकता, उस प्रकार दैत्यराज बलि के सामने तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी देवता टिक नहीं सकता। इस समय ब्राह्मणों ने अपने तेज तथा आशीष से बलि को तेजस्वी बना दिया है। तो प्रतीक्षा करो, जब इनका भाग्य चक्र पलटेगा या किसी ब्राह्मण का अपमान करेगा तब सब कुछ छिन जाएगा। देवराज, इस समय तुम स्वेच्छा से स्वर्ग का त्याग कर दो। इस प्रकार गुरु के वचन सुनकर इंद्र ने देवताओं को सहित स्वर्ग का त्याग कर दिया और बलि ने दैत्यों के साथ मिलकर अमरावती पर अपना अधिकार जमा दिया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब देवता स्वर्ग छोड़ गए, कहीं छिप गए
कि तुम इस प्रकार दुखी हो। तब अदिति ने कहा, प्रभु दैत्य तथा देवता दोनों आपके पुत्र हैं, आप दोनों के समान भाव रखते हैं, किंतु दैत्यों ने देवताओं के अधिकारों को छीन लिया है, यह उचित नहीं है। आप मुझ पर कृपा करिए, ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों को उनकी वस्तुओं तथा राज्य पुनः प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार दर दर न भटकें। तब कश्यप जी ने कहा, देवी तुम भगवान नारायण की आराधना करो, वही भक्तों को दुख का हरण करते हैं, वह तुम्हारी भी दुख दूर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अदिति ने कहा, प्रभु आप मुझे उन्हें प्रसन्न करने का उपाय बताइए। कश्यप जी बोले, देवी यह उपाय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था, अब तुम इसे ध्यान से सुनो। तुम्हें एक व्रत करना होगा जिसका नाम पयोव्रत है, इसे करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पयोव्रत की विधि उन्होंने बताई और उन्होंने पयोव्रत किया। हे प्रभु आप ही क्या किया है, और उन्हें भगवान का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी बोले, परीक्षित राजा बलि ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करते थे, क्योंकि वह ब्राह्मणों के प्रताप तथा प्रभाव परिवार समझ हुई, उन्हें प्रेम पूर्वक भगवान मान। भगवान वामन जो थे वो राजा बलि के पास पहुंचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान वामन को से इस प्रकार याचना की, आप कुछ मांगिए। जब भगवान वामन ने कहा, इसमें एक बहुत सुंदर भजन है, भगवान वामन और बलि के प्रसंग में बहुत अच्छा भजन है। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे डोली, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे डोली, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे डोली, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे डोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे, मुझसे जरा पहचान, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म 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 का तेरा, जन्म जन्म का तेरा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान,
सुखदेव जी बोले, परीक्षित राजा बलि ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करते थे, क्योंकि वह ब्राह्मणों के प्रताप तथा प्रभाव को भली भांति समझ चुके थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान वामन से इस प्रकार याचना की कि आप कुछ मांगिए। तब भगवान वामन ने कहा, राजा, आपने जो भी कहा वह आपकी कोई परंपरा के अनुरूप है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप गुरु शुक्राचार्य को प्रमाण मानते हैं। साथ ही आपकी प्रहलाद जी की शिक्षा भी आपको प्राप्त हुई। आपके वंश में ऐसा कोई न हुआ जो अपनी बात कहकर मुकर गया हो। राजन केवल दान में ही नहीं, अभी युद्ध में भी आपके वंशजों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया है। आपके वंश में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु जैसे महावीर उत्पन्न हुए, जिन्होंने अकेले ही रोगी को अपने वश में कर लिया। साक्षात श्री हरि ने की बड़ी कठिनाई से उन पर भेजे। महाराज, आपके पिता विरोचन को बड़े ब्राह्मण भक्त थे। इंद्र आदि देवताओं ने छल से ब्राह्मण रूप में रहकर उनकी आयु का दान मांगा, तो उन्होंने जानते हुए उनकी आयु का दान दे दिया। अगर आप जो दान देने की कहते हैं वह तुम्हें आपका वचन क्रम है, किंतु महाराज मैं क्या मांगू, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि कामनाओं का अंकुर एक बार फूट जाए तो वह वृक्ष बन ही जाता है, और फिर मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं किसके लिए चाहना करूं? अपने लिए तो भिक्षा मांग लाता हूं, जो मिल जाता है उसी में संतोष हो जाता है। राजा बलि बोले, प्रभु यदि ऐसा है तो विवाह कर लीजिए, यदि आप कहें तो ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करा दो। वामन बोले, विवाह होगा तो घर चाहिए जिसमें रह सके, फिर संतान हो, तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इन सभी चक्कर में फंसकर हम परमात्मा के ध्यान से दूर हो जाएंगे। अतः हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। बलि ने कहा, भगवान रहने के लिए सुसज्जित घर दूंगा। जब संतान होगी तो हमारे बड़े पितामह हिरण्यकशिपु जी के द्वारा स्थापित पाठशाला में उनकी शिक्षा की व्यवस्था करा देंगे। अन्न भंडारण की कोई कमी नहीं, जितना चाहे उतना ले लिया करिएगा। और रही बात ध्यान पूजन की, तो पितामह प्रहलाद जी के साथ सत्संग करिएगा। तब वामन जी बोले, राजा एक और कच्चा चना है और एक और पका चना है, बताओ अंग फूटने की आशा किसमें है? बलि ने कहा, प्रभु जो चना कच्चा है उसी में अंग फूटने की आशा हो सकती है, पके में नहीं। वामन जी बोले, राजा उसी प्रकार में पका हुआ चना चाहे जितना जला दो अंकुर नहीं हो सकता। तो मुझे जो लालच दे रहे हो वह किसी काम का नहीं। बलि ने कहा, प्रभु ठीक है, मैं आपसे जिद नहीं करता, किंतु मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांग लीजिए। तब खाली लौट कर आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जो आपकी इच्छा हो वह मांग लीजिए। वामन बोले, ठीक है राजा, तुम्हारी ये इच्छा है तो हमें 3 बार भूमि दे दो। आप मुझे तीनों पहलों से 3 बार भूमि दे दो, बस इससे अधिक नहीं चाहता। ब्राह्मण के लिए संध्या करना परम आवश्यक है, अतः इस साधना के लिए 3 बार भूमि पर्याप्त है। विद्वान को चाहिए कि वह आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करे। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, आप अभी छोटे हो, हानि लाभ नहीं समझ सकते। आपकी जीविका के लिए जितनी भूमिका चाहिए ले लो, 3 वर्ग से कुछ नहीं हुआ, चाहे तो दूध का दूध दे सकता हूँ। वामन बोले, राजन आप दानी शिरोमणि हैं, किंतु ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, क्योंकि असंतुष्ट ब्राह्मण अपना तथा यजमान दोनों का ही नाश कर देता है। संतोषी ब्राह्मण के तेज की वृद्धि होती है। अतः मेरा काम केवल 3 बार भूमि में ही बन जाएगा, आप इतना ही दे दीजिएगा। भगवान की इन बातें सुनकर बलि हंसने लगा। इस प्रकार भगवान ने 3 बार भूमि मांगी
और उसने 3 पग भूमि देने के लिए राजी हो गया। भगवान ने 3 पग में पृथ्वी आकाश और पाताल सब विराट रूप में समा गए। भगवान ने पृथक पग में पूरी धरती और सारे आकाश पाताल सब नाम लिया। दूसरे पग में समस्त लोग और तीसरे पग में कोई स्थान नहीं बचा। तो भगवान ने बोला कि अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बनेगा बोला कि आप मेरे सर पे अपना पग रख सकते हैं। तो भगवान ने उसके सर पर वो पग रखा और वो पाताल में चला गया। भगवान ने उसकी भक्ति से इतना प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हें स्वर्ग लोक का राजा बनाता हूं। वहां पर आप राज्य करें। और उसने भगवान से भी वरदान मांगा कि भगवान आप हमेशा मेरे साथ रहें। तो भगवान उसने उसे बार-बार वरदान स्वीकार किया। प्रहलाद जी ने आगे भगवान का मत सकता है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुमको परमात्मा की अद्भुत लीला का वर्णन सुनाया। परमात्मा जगत के कल्याण हेतु कभी नरसिंह बने, कभी वराह, कभी कश्यप रूप लिया, कभी वामन रूप, कभी मत्स्य रूप रखकर सृष्टि के निर्माण में सहायक बन जाते हैं। परमात्मा के नाम, रूप, गुण अवर्णनीय। अब तुम क्या सुनना चाहते हो बताओ? परीक्षित बोले, भगवान आपने कहा भगवान के मत स्वरूप रखा था, इसका कारण क्या था बताइए, मैं यह भी जानना चाहता हूं। सुखदेव जी बोल रहा है, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ और समस्त लोग जल में डूब गए। ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वह सोना चाहते थे। उस समय उनके मुख से वेद निकल पड़े, जिन्हें हरिग्रीव नामक दैत्य ने योग बल से चुरा लिया। इसी कारण भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। परीक्षित सतव्रत नाम के राजा थे। उस समय जल पीकर ही तपस्या कर रहे थे। एक दिन प्रातः समय तवड़ देश में से रत्नमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। उस समय अंजलि के जल में छोटी सी मछली आ गई। तब राजा ने पुनः उस मछली को नदी में छोड़ दिया। तब वह मछली राजा से बोली, राजन आप बड़े दयालु हो हैं, इस जल में रहने वाले अन्य जल जीवों से मुझे भय लगता है, वह मुझे खा जाएंगे, आप मुझे इस जल में मत छोड़िए। तब उन्होंने उसकी रक्षा का संकल्प करके अपने जल पात्र में उसे डाला और घर ले आए। किंतु एक ही रात में वो कमंडलों में इतनी बढ़ गई कि उसके रहने का स्थान न बचा। वह बोली, राजन इस कमंडलों में अब मैं नहीं रह पा रही, कोई बड़ा स्थान मुझे रहने के लिए दीजिए। तब राजा ने एक पात्र जो बड़ा था जल भर का मछली उसमें डाल दिया, किंतु 2 घड़ी में वह फिर उस पात्र जितना बड़ी हो गई। राजा अब यहाँ भी मुझे नहीं रहा जाता, कोई अन्य स्थान मुझे दीजिए। तब राजा ने एक सरोवर में उसे छोड़ दिया, किंतु उस सरोवर को भी उसने घेर लिया। राजा आश्चर्यचकित था, उसे पुनः महामंत्र को ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया। परीक्षित उस मंत्र ने उस पूरे समुद्र में इतना रूप ले लिया। यह देखकर राजा बोले, हे मंत्र तुम कौन हो जिसने एक ही दिन में इतना रूप विस्तार कर लिया? तुम साधारण जीव नहीं हो, अवश्य सर्वशक्तिमान नारायण जी हो। जब राजा भगवान ने अपना दिव्य दर्शन कराया, राजा स्तुति करने लगे, भगवान आप सर्वशक्तिमान हो, आज से 7वें दिन। तब भगवान को सतव्रत, आज से 7वें दिन यह सारा ब्रह्मांड जलमय हो जाएगा। उस समय सब डूबने लगेंगे। तब तुम्हारे पास एक नौका आएगी, तुम समस्त जीवों को साथ लेकर उस नौका पर चढ़ जाना। तब हर ओर केवल लहराता महासागर ही होगा, प्रकाश भी नहीं होगा, केवल सप्त ऋषियों की दिव्य ज्योति ही होगी।
उस समय बिना किसी विकलता से तो उस नौका पर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलेगी और नौका डगमगाने लगी, तब मैं इसी मन स्वरूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तुम बांसुरी नाग से मेरे सींग से नौका बांध देना, और फिर मैं तुम्हें सागर से तब तक विचरण कराता हूँ जब तक ब्रह्मा जी नहीं आ जाएंगे। भगवान का आदेश देकर यह आदेश देकर ध्यान हो गए, और साथ में भगवान का बताया हुआ ध्यान आ गया। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ तोड़ बढ़ गया, सब कुछ जलमग्न हो गया, और इस प्रकार मत्स्य अवतार भगवान ने उनके बताए हुए समय पर वो नौका में सभी को सवार हो गए, और मत्स्य भगवान ने सभी की उस प्रलय से रक्षा की। प्रभु आप भी सभी की रक्षा करते हैं, यह आज सत्य देख ही लिया। अब आप मेरे हृदय की रंगियों को काटने वाला ज्ञान है, जिससे मेरा कल्याण। तो भगवान ने समुद्र के अंदर विचरण करते हुए राजा सतवत को परम तत्व का उपदेश दिया, जिसे हम सभी मत्स्य पुराण के रूप में प्राप्त करते हैं। अभी भजन गाएंगे, और किसी को गाना तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू श्रीमद् भागवत कथा 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब परीक्षित बोले, भगवान आपने बताया कि सतव्रत की मनु हुए, तो अब मुझे आप उनके वंश की कथा करिए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित यदि एक मनु की कथा मैं विस्तार पूर्वक सुनाऊं तो इनके वंश में सैकड़ों घरों वंश में पूरी नहीं हो सकती, अतः संक्षेप में सुनो। राजा नृग के अम्बरीश की कथा में इक्ष्वाकु नृग शर्यादि करुष नरिष्यंत कवि परीक्षित सबसे बड़ा इक्ष्वाकु है। इनके वंश मैं कहूंगा क्योंकि वह यह वंश महान है। विश्व का चरित्र रही जाने वाले भगवान श्री राम इसी वंश में इनका प्राकट्य हुआ था। मनुपुत्र राजा बड़े दानी थे, बड़े ब्राह्मण उस सोने के सींग तथा चांदी के खुरों से मणि तथा वस्त्र आभूषण से अलग एक गाय दान दिया करते थे। एक दिन ब्राह्मण को दान दी हुई गाय अचानक अपने खूंटे से खोलकर घूमती हुई राजा की उन गायों में आकर मिल गई जिन्हें राजा ने दान दिया था। अगले दिन कुछ दिनों में राजा ने वही गाय अनजाने दूसरे ब्राह्मणों को दे दी। जब वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर
आपने इस ब्राह्मण को यह दान कर दिया, इस पर मेरा अधिकार है। दूसरा ब्राह्मण बोल रहा है आपने आगे अभी यह गाय मुझे दान दी, इस पर मेरा अधिकार है। इस प्रकार दोनों को मर्दन देकर राजा का बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भगवान यह गाय मैंने आपको दी थी, किंतु आपके हाथ से खुलकर यह मेरी यहाँ आ गई और भूलवश मैंने इन्हें पुनः दान दिया। यद्यपि मेरी इसमें कोई अपराध नहीं, फिर मैं क्षमा मांगता हूँ। आप चाहे तो यहाँ खुलकर आ गए तो आपका कोई भी अपराध नहीं है। आप इन ब्राह्मण देवता की कोई अपराध नहीं। आपने तो इस गाय को खो दिया था, अतः आप कहें तो आपको इस गाय के बदले ज्यादा गाय दे देते। आप यह गाय ले दीजिए। राजा वचन को सुनकर पहले ब्राह्मण को क्रोध आ गया। राजा भरत को शाप देते हुए कहा, दुष्ट तू न्याय करने की जगह उपदेश कर रहा है और मेरे समक्ष रंग बदल रहा है, मुझे लोग दिखा रहा है। जब मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू रंग बदलने वाला जीव गिरगिट हो जा। राजा का यद्यपि कोई दोष नहीं करे, किंतु ब्राह्मण को लोग देने का उसे लक्षण शरीर छोड़कर गिरगिट होना पड़ा। और बहुत समय पश्चात जब श्री कृष्ण अवतार हुआ तो पुत्र पौत्र द्वारा दिए जाने वाले देखे जाने पर सिंह के चरणों में स्पर्श प्राप्त होने पर उसका उद्धार हुआ। राजा नंद के पुत्र सुमति थे। इस प्रकार ये वंशावली चलती जा रही। राजा हरिश्चंद्र और भागीरथ चरित्र है। अब हम प्रभु श्री राम के चरित्र की कथा सुनेंगे। अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ की 353 रानियां थीं। 3 प्रमुख पटरानियों के अतिरिक्त 350 रानियां और भी थीं और उन सब में 3 रानियां बड़ी रोज युद्ध राजा दशरथ को अधीन थी। कौशल्या की गई कथा सुनने पर राजा दशरथ की एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। वह कन्या उन्होंने राजा लोकपाल को दे दी क्योंकि उन्हें कोई संतान न थी। राजा दशरथ तो महादानी थे, परम दयालु भी थे। उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ तो फिर संतान हो जाएंगे, पर मेरे मित्र को कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने वह कन्या राजा लोकपाल को दे दी। शांता के साथ हुआ। राजा दशरथ महायोद्धा थे। उनका रथ दशों दिशाओं में निर्विघ्न घूमता था। उनके सामने कोई योद्धा ठहर नहीं सकता था। इसी कारण उनका नाम दशरथ था। उनका दूसरा नाम अर्थ है कि रथ कहते हैं। शरीर को देह को 5 इंद्रियों 5 यानी कुल 10 इंद्रियां होंगी। अश्व की तीव्रगामी 10 इंद्रियों को जो शरीर रूपी रथ बांधे रहता है, उन्हें संयम रूपी लगाम के वश में करे तथा सफल न छोड़े, वही दशरथ है। इस प्रकार राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा है। उन्हीं के त्रेता युग की बात है। कलयुग सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का प्रसिद्ध राजा था। वहां ही शासन करते थे राजा दशरथ। राजा दशरथ ने जब पुत्रों से यज्ञ करवाया संतान प्राप्ति के लिए, तो अंतिम आहुति में अग्निदेव खीर का पात्र लेकर प्रकट हो गए। राजा ने वह खीर का पात्र लेकर अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया। उसमें कौशल्या ने आधी खीर स्वयं ग्रहण करी और शेष आधी उन्होंने केकई को दे दी। उसमें से केकई ने उस खीर का आधा हिस्सा अपना स्वयं ग्रहण किया और सुमित्रा को आधा भाग दे दिया। इस प्रकार
इस प्रकार बहुत काल बीत चला, परमात्मा के प्रकट होने का समय आ गया। कौशल्या जी के गर्भ में तो साक्षात परमात्मा ही थे, क्योंकि राजा दशरथ तथा कौशल्या जी ने पूर्व जन्म में परमात्मा की तपस्या कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था। परमात्मा श्री अपने शेष नाग चक्र सुदर्शन मोहम्मद गदा के साथ माताओं के घर में आ चुके थे। अब प्रकट होने का अवसर भी आ गया। परमात्मा के जन्म के समय नक्षत्र प्रारंभ ने अपना मार्ग बदल दिया, सभी अनुकूल हो गए। समस्त जल और अचल जो भी प्रसन्न हो जाए उस समय नागी देवी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पर मध्याह्न का समय था तथा अभी